वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। आपको लगता है कि उसको आपकी कदर नहीं है, वो आपकी वैल्यू नहीं करता या करती। आपको जानना भी ज़रूरी है, क्या सच में यही बात है? जब आप उनके लिए इतना कुछ महसूस करते हैं, उनसे इतना प्यार करते हैं, तो उनके दिल में आपके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा हो सकता है उनके दिल में आपके लिए कोई कदर ही नहीं है? कभी कभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जब ज़्यादा चलता है तो कदर होने लग जाती है। आज की रीडिंग बस इसी बात पे है कि उसको आपकी कदर है, क्या उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है? तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। शॉर्ट एंड स्वीट 2 पाइल्स बनेंगी फ्रेंड्स आपके लिए। पाइल 1 पे है ये रेड रिंग, रेड एंड गोल्ड रिंग। पाइल 2 पे है ये डायमंड रिंग। जिस पाइल से आपको अट्रैक्शन फील हो, रिजोनेशन फील हो, उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। रेड एंड गोल्ड रिंग पाइल 1 एंड पाइल 2 इज डायमंड रिंग। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है फटाफट से, इसलिए हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 1 रेड एंड गोल्ड रिंग के साथ। आपका पर्सन जो है, क्या उसे आपकी कदर हो रही है? आपकी वैल्यू करने लगे हैं वो? उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा है? अगर है तो किस हद तक, नहीं है तो भी किस हद तक? क्वेश्चन को इको कीजिए आप अपने दिल में। एंजल से हेल्प मांगिए कि आपको सही मदद मिले, सही गाइडेंस मिले। हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स कार्ड आया है, स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। परफेक्ट कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में बेहद प्यार है, इस बात में कोई भी ट्रू ओपिनियंस किसी के नहीं हो सकते। आप कार्ड्स खुद देख पा रहे हैं, लवर्स कार्ड आ चुका है। लेकिन हाँ, आपके जो पर्सन है उन्होंने अचानक से आपसे कम्युनिकेशन स्लो कर दिया और फिर बिल्कुल बंद कर दिया। 7 ऑफ पेंटिकल्स और जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कम्युनिकेशन में गैप आया, बहुत स्लो कर दिया। उन्होंने आपकी गिनती करना ही अपनी लाइफ में बंद कर दिया। बिल्कुल आपके प्रति केयरलेस होकर वो बैठ गए थे एक पॉइंट पर, जब आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू हुआ उससे पहले। आपको ये बोलते रहे कि वो किसी डिप्रेशन में है, कोई उनको लॉस हुआ है, इमोशनल है या फाइनेंशियल है, कुछ ना कुछ आपको ऐसी बातें वो बोलते रहे, लेकिन आपको तसल्ली नहीं हुई। आपका दिल ये जानता था, आपको इंट्यूशन था कि ये पर्सन ये सब बातें सिर्फ आपको बहलाने के लिए कर रहे हैं, वजह कोई और ही है। और इसकी वजह जो मुझे दिखती है, जो इन्होंने आपको निग्लेक्ट किया था, केयरलेस एक्ट किया था आपके प्रति, आपको लेकर हमेशा जब भी आपके सामने आते थे डिप्रेशन ही फील करते थे। आपको हमेशा यही फील करवाते थे कि तुम मुझे मोटिवेट करो, तुम मुझे अच्छा फील कराओ, तुम मुझे हैप्पी फील कराओ, तुम्हारी प्रेजेंस में मुझे तो मज़ा ही नहीं आता, तुम्हारी प्रेजेंस में मुझे मोटिवेटेड नहीं फील होता, तुम मेरे जीवन को बहुत मुश्किल कर रहे हो। इस तरह की बातें आपके पर्सन आपको कहते थे और अपनी हर जो भी उनकी कंडीशन थी जो सही नहीं थी, उसके लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराने लगे थे और ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगती थी। और जब आप उनसे फाइट करते थे इस बात को लेके कि आपका क्या दोष है, उनकी लाइफ की इस प्रॉब्लम से लेना कि देना क्या है, तो उन्होंने अपना कम्युनिकेशन आपसे कम कर दिया, बिल्कुल बंद ही कर दिया। लेकिन अब ये करके क्या वो पछता रहे हैं? क्या उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत था? जोश में आके इंसान तब तो बहुत कुछ आपको बोल भी देता है, आपका पर्सन फील कराते हैं आपको गिल्टी, आप फील भी कर लेते हैं। लेकिन क्या अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है? हालत तो उनकी मुझे सही नहीं लगती है, क्योंकि लवर्स कार्ड आया है इसलिए मैं कह रही हूँ। प्यार आपको बहुत करते हैं, लेकिन अगर वो आपको जिम्मेदार मानते थे कि उनकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ है उसके लिए जिम्मेदार आप हैं, ये किस हद तक जस्टिफाइड था? क्या ये बात सही थी?
उनको लगता है आपके बोलने से उनके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, आपके बहुत पूछने से उनके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, अगर आप नहीं होते तो उनकी लाइफ ज़्यादा स्मूथ होती। ऐसा उन्होंने आपको रियलाइज़ करवाया, फील करवाया, और इस बात से आप बहुत हर्ट और आहत हुए हैं। क्लैरिफिकेशन कार्ड्स आया है, मैच्योरिटी, आउटसाइडर, एग्जॉशन, लेजीनेस। फायर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन का इन्फ्लुएंस नहीं दिखाया आज की रीडिंग में, कोई बात नहीं, फिर भी ये रीडिंग आपको 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी। सारे कार्ड्स निकले, फिर मैंने आपको साइंस बताए हैं। ओके, तो आपके पर्सन का कंडीशन इस वक्त क्या है? आपके पर्सन ये तो समझ गए हैं, बुरी तरह से थक चुके हैं, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ होने लगा है कि वो जो कुछ भी फील करते थे, जो भी उनमें तकलीफ़, डिप्रेशन, जो कुछ भी था, कन्फ्यूजन था, लाइफ के प्रॉब्लम्स को रिलेटेड, कोई फाइनेंशियल इश्यू था उनकी लाइफ में, कोई इमोशनल इश्यू रहा होगा, उसके लिए ज़िम्मेदार वो खुद है। क्योंकि जब आपसे दूर रह के भी वो खुश नहीं है, आपसे दूर होके भी वो उसी हालत में है, तो अब उनको ये रियलाइज़ होने लगा है कि वो आपको यूं ही बस ब्लेम गेम आपके साथ करते थे। वो चीज़ उनको अब समझ आने लगी है, वो चीज़ उनको रियलाइज़ हो गई है कि आपके बिना भी उनकी वही हालत है जो वो आपके साथ रह के महसूस करते थे कि आपकी वजह से उनकी वो हालत है, जिसके लिए वो आपको बार बार ब्लेम करते थे। अब वो थक चुके हैं, अपनी इस स्टुपिडिटी से पूरी तरह से थक चुके हैं। और थकावट और आलस का ऐसा कॉम्बिनेशन है उनके दिमाग में, वजूद में इस वक्त, कि उनको समझ नहीं आ रहा वो अगर आपसे माफ़ी मांगे भी तो किस मुंह से मांगे। उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए जो अभी उनमें नहीं है, लेकिन आएगी ज़रूर, क्योंकि वो थक चुके हैं। वो जान चुके हैं कि वो खुद जिम्मेदार हैं अपनी हरकतों के लिए। अगर उनकी लाइफ में इश्यूज़ आते हैं, डिप्रेशन आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनका नेचर उसके लिए जिम्मेदार है, आप नहीं है। आप थे तब तक उनको ये आराम था कि आप पर ब्लेम करके खुद मज़े से अपने आप को फ्री फील करते थे। लेकिन अब जब आप उनकी लाइफ में नहीं हैं, जब आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो भी उनकी करंट फीलिंग्स उनको झंझोड़ रही है। अरे यार, ये मैंने क्या किया, मेरे पर्सन की वजह से तो थोड़ा भी मेरी लाइफ में कुछ तो आराम था, अब उसके बिना तो मैं ये सिचुएशन को डील ही नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। ये रियलाइजेशन उनको बुरी तरह से इस वक्त हो रहा है। और मेरे ख्याल से क्योंकि 9 आया है एक साथ, तो ये 9 डेज से लेकर 9 वीक्स से लेकर 9 मंथ्स के अंदर आपसे राब्ता करेंगे, आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, और माफ़ियाँ भी मांगेंगे कि मैंने तुमको क्यों ब्लेम किया था, तुमको गिल्ट क्यों फील कराया था, जिस चीज़ के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर वो सारा घड़ा जो है खाली कर दिया था अपने इमोशंस का। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ये ज़रूर आपसे कहेंगे, कार्ड्स में क्लियरली दिख रहा है उनके। तो पाइल 1, अगर आपको गिल्ट फील हो रहा था अब तक कि आपकी वजह से आपके पर्सन बेचारे किसी ना किसी मुश्किल में रहते हैं, ये कई लोगों की आदत होती है कि वो अपने पार्टनर को गिल्ट फील करा के अपने आप को तसल्ली में रखना चाहते हैं। लेकिन जब तक वो आपसे बात करते हैं ये चीज़ तो वो कर सकते हैं, लेकिन जब आपसे बातचीत बंद होती है तो भी वो यही चीज़ में अभी भी ड्वेल कर रहे हैं, अभी भी यही प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, तो ऑब्वियस है उनका अपना स्वभाव ही ठीक करने के, उनको खुद अपना स्वभाव ठीक करना पड़ेगा। आप पे ब्लेम कर कर अब कुछ नहीं होने वाला, ये चीज़ का उनको एहसास हो चुका है। तो पाइल 1, आपका रीडिंग कंप्लीट। आपके पर्सन को अंदाज़ा होने लगा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है आपके साथ इस तरह से बिहेव करके। अब हम लेंगे पाइल 2। तो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टर्न ऑफ पाइल 2, डायमंड रिंग जिन्होंने सिलेक्ट की थी। आइए देखते हैं आपके पर्सन को आपकी कदर होने लगी है, आपकी वैल्यू फील होने लगी है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है या नहीं। जो कुछ भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में होने से पहले आपके साथ हुआ था, वो अपने आप को कितना जिम्मेदार मानते हैं और आपको कितना जिम्मेदार मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जो कार्ड्स हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन रिपीट हुआ है, टावर, हैंगमैन रिपीट होता ही है आमतौर पे ऐसे केसेस में, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ
पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी फ़िलहाल तो बहुत हाई है। ज़ोडिएक्स में बाकी के कार्ड सब निकालूंगी तभी आपको बताऊंगी। फ़िलहाल तो पेंटिकल्स और फायर साइन की एनर्जी हाई है। फ्रेंड्स, आपके केस में जो मुझे दिखता है, जो कुछ भी आप दोनों में हुआ है, आपके पर्सन ने आपको ये कहा था कि उनके ऊपर बहुत सारा चैलेंजेस है, बहुत सारे बर्डन्स है जिसको उनको पूरा करना है और वो इस बर्डन के प्रति केयरलेस नहीं रह सकते। उनकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ थे उसको फेस करने के लिए उनको आपसे वक्त चाहिए था, ये उन्होंने आपको समझाया था। लेकिन शायद उस वक्त आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गए, बहुत ज़्यादा डिबेट्स हो गए। आपको ये लगता था कि ये पर्सन जो है बातों को आपसे क्लियरली नहीं शेयर करते, क्योंकि आप चाहते थे कि वो अपनी बातों को शेयर करें। अगर उनके मन में ऐसा है कि उनकी लाइफ में चैलेंजेस है, कोई जिम्मेदारी है, तो आप उनके पार्टनर होने की हैसियत से ही पूरा हक रखते हैं कि वो आपको ये सब बताएं। लेकिन तब उनको ये लगता था कि आप में शायद इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि आप उनकी बातों को समझ सकेंगे, ये उनको लगता था, जिसकी वजह से वो आपसे बहुत कुछ हाइड कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे, पीछे रख रहे थे बातों को, आपके सामने खुलकर नहीं आपसे डिस्कस कर रहे थे। उनको अपने सामने ऐसा लगता है कि आप थोड़े अभी ज़्यादा नादान हैं या इनोसेंट है उनकी कंपैरिजन में। उनकी इमोशनल मैच्योरिटी आपसे बहुत ज़्यादा है। ये फील करते हुए उन्होंने आपसे बहुत कुछ नहीं शेयर किया, बहुत कुछ नहीं बताया जो उनको बताना चाहिए था। पर आपको वो हिंट्स ज़रूर देते थे कि मेरी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, ऐसे चैलेंजेस हैं जो पर्सनल लेवल पे हो सकते हैं, फैमिली के लेवल पे हो सकते हैं, कोई कोर्ट के केस हो सकते हैं, कुछ भी, जिसको वो आपके साथ फ़िलहाल उस वक्त मतलब शेयर करना नहीं ज़रूरी समझ रहे थे, ज़रूरी से ज़्यादा सही नहीं समझ रहे थे। ज़रूरी तो शायद उनको लगता ही होगा करना चाहिए, पर आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी उनको नहीं फील होती थी। और आप अपनी तरफ पे भी सही थे कि तुम्हारा कहने का मतलब ये था, आपका कहने का मतलब ये था कि तुम मुझे इतना इमेच्योर मत समझो, मैं आपके प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और इश्यू रियल ही था, उनको जो भी लगता था वो सही था। उनकी लाइफ में बर्डन्स थे, क्योंकि जब 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, डेफिनेटली चैलेंज और कंपटीशन, कोई फाइट है, कोई कोर्ट का केस है, कोई उनकी सेल्फ स्ट्रगल है, कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और इसके लिए वो आपसे वक्त मांग रहे थे, आपको बार बार ये कहते थे कि थोड़ा रुको, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप में वो पेशेंस नहीं रही, आपकी पेशेंस ने जवाब दिया और शायद आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए। जो टावर कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए। आपको लगने लगा कि ये अपनी फैमिली को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, आपको वैल्यू नहीं करते। पर ऐसा नहीं था, एक्चुअली वो अपनी फैमिली को वैल्यू कर रहे थे, ऐसा भी नहीं था। वो अपने आप को वैल्यू करते, ऐसा भी नहीं था। वो इस चीज़ को आपको शायद समझाने में सक्सेसफुल नहीं हुए कि आप अभी उनके प्रॉब्लम्स की ग्रेविटी को नहीं समझ पाओगे। है तो बहुत ही संजीदा मामला, जिस भी मामले में वो इस वक्त फंसे हुए हैं वो बहुत ही सीरियस मैटर है। क्योंकि जब 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली, और फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये काफ़ी लोगों के साथ इनका कुछ इश्यू चल रहा है। कोई ऐसी बात है जिसको डील करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है और फिलहाल वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम तुम तसल्ली रखो, तुम मेरे को अगर थोड़ा वक्त दो तो मैं इन सिचुएशंस को, इन प्रॉब्लम्स को डील कर लूँ। अगर वो कोर्ट का केस है, फैमिली इश्यूज़ है, किसी फ्रेंड के साथ कोई इश्यू है, उनका खुद के साथ कोई इश्यू है, कुछ तो प्रॉब्लम में वो फंसे हुए थे। ये बात तो कार्ड से पूरी तरह से दिखती है, लेकिन आपने इस चीज़ को इजी वे में नहीं लिया। आपको ऐसा लगा, हो सकता है कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके इनके साथ ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको लगा कि आपसे कुछ छिपाते हैं जानबूझ के, लेकिन ऐसा नहीं था। आपको वो इतना अभी मैच्योर नहीं समझते, इनोसेंट समझते हैं, जो भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में उसको समझने के लिए। बस इसी वजह से उन्होंने आपसे बातें छिपाई, लेकिन आपको लगा इनको अपनी फैमिली से या अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा अटैचमेंट है, आपसे नहीं है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में क्रिएट हुई। आइए देखते हैं। इस मामले में मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपकी कदर नहीं करते, कदर तो वो आपकी करते हैं, आप भी उनकी करते हैं, लेकिन आप दोनों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। चलो, एयर साइन भी आ गई है, वेल एंड गुड। तो अर्थ साइन, फायर साइन,
एयर साइन आई, यस वाटर साइन आज की रीडिंग में नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी 80% से ज़्यादा ही रीडिंग रिजोनेट होगी आपको। अच्छा, फिलहाल आपके पर्सन किस तरह की सिचुएशन में है? फिर से वही आया जो चैलेंज था, वही बर्डन आया, अभी भी अपनी मजबूरियों से वो लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं ये जो साइकिल है कंप्लीट हो जाए, ये जो आप दोनों के बीच की टेंशन है, आप भी वक्त के साथ जब थोड़ी देर उनसे दूर रहेंगे, वो आपसे थोड़ा दूर रहेंगे, डिसकनेक्टेड रहेंगे, इजीली वो चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही वो सॉल्व कर लेंगे, वो आपको ये सारी बातें खुलकर आपसे ये पूरे प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। कॉन्शियसनेस एंड एग्जिस्टेंस वो फील करना चाहते हैं। आपकी उनको बहुत याद आती है, आपके साथ जो एक हैप्पी टाइम्स उन्होंने स्पेंड किया था उसकी बहुत याद आती है। उस टाइम की राह देख रहे हैं कि जब ये चीज़ को समझाने लायक वो खुद बनेंगे, जब खुद समझेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, तब तो आपको समझा पाएंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। क्योंकि जब कई बार कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपके लिए भी ईजी हो जाता है उस प्रॉब्लम को समझना, एनालाइज करना। तो वो बहुत हद तक इस बात की राह देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इश्यू सॉल्व हो। उस पर वो कोशिश तो कर रहे हैं, वर्क तो कर ही रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और बर्डन तो डेफिनेटली, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है और बर्डन कार्ड भी, कोई शक नहीं इस बात में, वो सच में किसी मुश्किल में ही घिरे हुए हैं। और जैसे ये कंप्लीट होगी प्रॉब्लम, वो आपसे बहुत कुछ शेयर करेंगे और जो आपको बहुत इजीली समझ भी आ जाएगी, जो अभी नहीं शायद आपको आ रही। तो फ्रेंड्स, दोनों ही पाइल्स की रीडिंग सही हुई है। जो वर्डिक्ट है वो तो आपके फेवर में ही आने वाला है बहुत सून। और सेकंड पाइल का मुझे ये दिखता है 6 मंथ्स से लेकर 6 वीक्स 6 मंथ्स के अंदर आप दोनों का कम से कम कांटेक्ट तो ज़रूर होगा। मैं रीयूनियन की गारंटी किसी भी केस में नहीं देती हूँ, लेकिन यस आपका दोनों का कांटेक्ट ज़रूर होगा, बातचीत ज़रूर होगी। बाकी सब आप पे दोनों पे डिपेंड करता है, आप आगे इसको रीयूनियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। आपकी दोस्त आरजे मधुरा। ज़रूर बताना कौन सी पाइल आपने सिलेक्ट की थी, क्या क्या रिजोनेट हुआ आपके साथ, सब कुछ शेयर करना कमेंट्स में। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।